दोस्तों, इस प्रकृति के विशाल औषधीय कोष में पुनर्नवा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी वनस्पति है। आयुर्वेद में इसे कायाकल्प करने वाली और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली जड़ी बूटी माना गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः नवा भवति, यानी जो नूतन करे, नया करे, नवीन करे, उसे पुनर्नवा कहते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में विशेषकर वृक्क स्वास्थ्य यानी किडनी, लीवर, सूजन और यूरिनरी के लिए इस पौधे का सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। न सिर्फ शारीरिक अंगों को पुष्ट करती है, बल्कि ये शरीर के प्राकृतिक उपचार क्षमता को भी बढ़ाती है। आज मैं बात करूंगा पुनर्नवा के बारे में। एक भाव प्रकाश निर्घंटु में श्लोक है कि पुनर्नवा मधुषणा स्यात् तिक्ता शीता कफापहा सोथाग्नि रक्त पित्त आग्नि सर्प आग्नि विनाशनी। अर्थात स्वाद में मीठा और तिक्त और उष्ण यानी गर्म और ठंडा और कफ को कम करने वाली और सूजन को कम करने वाली और ब्लीडिंग डिसऑर्डर को नियंत्रण करने वाली औषधि माना गया है। आज हम बात करेंगे पुनर्नवा के बारे में, तो हमारे साथ आप बने रहिए। आज मैं पुनर्नवा के एक एक करके मैं बताऊंगा कैसे इसका उपयोग करना है, कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, कैसे इसका अनुपात लिया जाता है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बात करूंगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद स्वामी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए समझते हैं पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा आपको पहले परिचय कराएंगे, आप इसको देखेंगे कि इसका कैसा होता है। तो आप ले आइए कैमरा को। यहाँ बहुत सारे जंगल में पुनर्नवा है, तो आप थोड़ा दिखाइए पुनर्नवा को। ये मैं हाथ में भी लिया हूँ, ये पुनर्नवा है। यहाँ बहुत सारे जमीन में ये मेन इसका आप देख सकते हैं, हरी है। ये दो तरह का पुनर्नवा होता है, एक लाल होता है और एक हरी होता है। तो ये हरी वाली पुनर्नवा है। इसके इधर से हरी होगा, इधर सफ़ेद होगा, यही इसका पहचान है। आप देख सकते हैं जमीनों में बहुत सारे जगह पुनर्नवा है। यहाँ इसका जड़ भी है, ये पुनर्नवा है। आप देख सकते हैं यहाँ पुनर्नवा है, ये सब जगह ये पुनर्नवा आप देख सकते हैं। ये पुनर्नवा का फैला हुआ आप ऐसे जगह में पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, खासकर रेतीली जगह में इसको पाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है बोयहाविया डिफ्यूजा। इसको संस्कृत में कहते हैं सोथाग्नि, हिंदी में पुनर्नवा, और इसको साठी कहते हैं। गुजराती में इसको साठोड़ी बोलते हैं, मराठी में घेटोली बोलते हैं। इन नामों से पुनर्नवा को लोग पहचानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो बात करते हैं पुनर्नवा का। इसका रस कट्टू और तिक्त माना गया है। इसके गुण लघु और रुक्ष है, वीर्य उष्ण है, विपाक कट्टू माना गया है। इसीलिए ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए और सूजन के लिए कई बीमारियों में बहुत उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं पहले कि इसको जॉन्डिस में
कैसे यूज किया जाता है। जॉन्डिस के लिए सबसे रामबाण पुनर्नवा है, क्योंकि बहुत लोगों को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, बढ़ जाता है, बिलोरुबिन तो कम नहीं होता है। लेकिन जब आप पुनर्नवा का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपका जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो ठीक हो जाएगा। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे? बहुत लोग इसका जो जड़ है, जड़ का माला बना के पहनते हैं। बहुत लोग जाते हैं, इसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़कर माला पहना देते हैं, इसके रस को पिलाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। तो मंत्र उसमें कोई काम नहीं करता है, मेन काम करता है इसका जड़। इसके संपूर्ण भाग, जो इसके संपूर्ण भाग को अगर आप कूट करके, पीस करके और इसका रस निकाल करके 1 गिलास से आधा गिलास प्रतिदिन 2 बार अगर 3 से 4 दिन 1 हफ्ता पिलाते हैं तो पीलिया निश्चित ही ठीक हो जाएगा। आप जरूर इसका आप प्रयोग कीजिए, पीलिया के लिए, जॉन्डिस के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप पीलिया में इसका उपयोग कर सकते हैं। जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, उनके लिए इसके जड़ के जो मूल है, इसका अगर कूट करके काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा बना करके अगर पीते हैं तो नींद आना शुरू हो जाएगा। इसका करीब करीब 2 चम्मच मूल ले लीजिए और कूट करके, या पंसारी के पास से आप पुनर्नवा मूल मंगा लीजिए और 4 गिलास पानी में इसको उबालिए। उबलते उबलते जब आपके 1/4 पानी बच जाए, यानी 1 गिलास आप अपने मात्रा अनुसार इसमें कप के अनुसार लीजिए, गिलास से ज़्यादा हो जाएगा तो आप 4 कप पानी लीजिए। उबलते उबलते जब आपका 1 कप पानी बच जाए तो इसको छान करके पीजिए। इससे आपका नींद आना शुरू हो जाएगा, नींद आने लगेगा। तो जरूर पुनर्नवा मूल का आप उपयोग कीजिए नींद के लिए। अब जिनके आँखों में खुजली होती है, बहुत लोगों के आँखों में खुजली चलती रहती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? पुनर्नवा मूल को यानी जड़ को घिसना है। घिस करके भांगरा यानी भृंगराज के रस निकाल लीजिए और मिला करके दोनों को अगर आँखों पर लगाएंगे सुरमा की तरह, अंजन की तरह, तो आँखें खुजली बंद हो जाएगा। अब जिनको रतौंधी हो जाता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस, उनके लिए प्याज का रस ले लीजिए और पुनर्नवा मूल को घिस करके दोनों के रस 2-2 बूंद अगर डालते हैं तो जो ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो ठीक हो जाएगा। रतौंधी आपके ठीक हो जाएंगे। आप जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हृदय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जिनके हृदय में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हृदय बीमारी है, जिनके हार्ट में दिक्कत है, वो इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। इसके संपूर्ण भाग के ले सकते हैं या पुनर्नवा मूल के ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 कप पानी लीजिए और इसको उबलते उबलते 1 कप पानी बच जाए तो पुनर्नवा के क्वाथ को आप पीजिए। इससे आपके बिल्कुल हार्ट की जो बीमारी है बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप हार्ट की बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। जिनको पाचन सही नहीं है, बहुत लोगों को पचता नहीं है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, तो पुनर्नवा पाचन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। बहुत ही अच्छा है पुनर्नवा के। आप चाहें तो पत्ते का जो पत्ते होता है, कोमल कोमल होता है, इसका साग बना के भी आप खा सकते हैं। पुनर्नवा के साग बहुत ही अच्छा होता है, सुपाच्य होता है और पेट बहुत अच्छा साफ होता है। मैं तो इसका साग खाया हूँ, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और थोड़ा स्वाद बक्का जैसा होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। इसमें जब आप थोड़ा तेल, मिर्ची, नमक डालते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसका साग खा सकते हैं। बहुत गाँवों में इसका उपयोग होता है साग के लिए, तो इसका साग भी खा सकते हैं। इसका
अगर आपको पेट पचता नहीं है तो पुनर्नवा का पत्ते और ये संपूर्ण का रस बनाइए और उसमें मिश्री मिलाकर अगर पीते हैं तो आपके जो पाचन शक्ति कमजोर है, भूख नहीं लग रही है, वो भूख लगने लगेगा। आप पुनर्नवा का जरूर प्रयोग कीजिए। जिनका पचता नहीं है, गैस होता है, उसमें आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। जिनको खांसी रहता है, जुखाम रहता है, पुराने से पुराने खांसी, तो इसके जड़ को आप ले लीजिए चूर्ण और उसमें पिपली मिला दीजिए और पिपली मिलाने के बाद उसमें शहद मिला करके 1 चम्मच अगर लेते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा घिस लीजिए, इसके जड़ को घिस करके 1 पिपली मिला दीजिए और पिपली मिला करके उसमें शहद मिला करके बच्चे को भी आप दे सकते हैं, एकदम खांसी ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस पुनर्नवा, मूल, तुलसी, काली मिर्च के अगर काढ़ा बनाते हैं, जैसे 4 कप पानी ले लिए, उसमें थोड़ा पुनर्नवा मूल डाल दिए, 2-4 काली मिर्च, 2-4-5 तुलसी पत्ता डाल करके अगर काढ़ा बनाते हैं तो काढ़ा बना करके 4 कप पानी ले लीजिए। 1 कप उसमें काढ़ा बच जाए, यानी क्वाथ बच जाए तो छान करके पीते हैं तो आपकी खांसी पुराना से पुराना हो तो ठीक हो जाएगा, बलगम पूरा बाहर निकल जाएगा। तो पुनर्नवा के खांसी में भी आप उपयोग कर सकते हैं। जिनको श्वास की दिक्कत है उसमें भी पुनर्नवा का जड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो पुनर्नवा के जड़ बहुत ही, जो मूल है, बहुत उपयोगी है। तो आप जरूर पुनर्नवा के मूल का उपयोग कीजिए। खांसी में, जुखाम में आप उपयोग कर सकते हैं, तो आप जरूर इसका उपयोग करें। जिनके यूरिन कम आता है या नहीं आता है, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं पुनर्नवा का, क्योंकि ये यूरिन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इसको अगर चाहें तो पत्तियों के संपूर्ण पीस करके आप इसका रोज 1 कप जरूर इसका रस पीजिए, या तो इसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा में अगर गोखरू डाल देते हैं, पुनर्नवा डाल देते हैं और इसके काढ़ा बना करके अगर पूरा दिन पीते हैं 1-1 कप करके 3-4 बार में, तो आपका यूरिन खुल कर आएगा। अगर बार बार आपके यूरिन हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। पुनर्नवा और गोखरू यूरिन के लिए माना जाता है और किडनी के लिए, जिनको किडनी क्रेटिनाइन बढ़ गया हो, क्योंकि ये ब्रिक के लिए सबसे ज़्यादा गुणकारी है। पुनर्नवा मंडूर इसीलिए आता है किडनी के लिए। तो किडनी पेशेंटों के लिए पुनर्नवा मंडूर आयुर्वेद में दिया जाता है। पुनर्नवा रिष्ट आता है, वो भी उपयोग में आता है। तो आप इसका अगर पीस करके इसको संपूर्ण भाग को ले लीजिए, अगर नहीं है तो इसका मूल मंगवा लीजिए पंसारी के पास से। और पुनर्नवा आप इसके और पुनर्नवा गोखरू अगर उपयोग करते हैं, इसको पीस के अगर लेते हैं, पीते हैं, 1 गिलास से आधा गिलास तक पीते हैं, तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगा। किडनी आपके नया बनने शुरू हो जाएंगे। पुनर्नवा जिसके नाम में है वो नया करने लगता है आपके पूरे फंक्शन को। तो आप पुनर्नवा किडनी में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके जड़ का, इसका पत्ते का, इसका पूरा जो डंठल है, ये डंडे हैं, सब इसका कूट करके आप उपयोग किडनी में भी कर सकते हैं। जिनके लीवर सोराइसिस है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं पुनर्नवा को। पुनर्नवा अगर उपयोग करते हैं तो लीवर में सूजन है, पीलिया है, सोराइसिस है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो शरीर में पानी बढ़ जाता है वो पानी को कम करता है। जिनके लीवर सोराइसिस हो जाता है उनके क्या होता है कि पेट यहाँ तक फूल जाता है, यानी जलोदर जिसको बोलते हैं, जल भर जाता है। तो वो पानी को कम करने के लिए पुनर्नवा, मकोय, भूमिया वाला और एक शिवनाग आता है, मिला करके अगर लेते हैं बिल्कुल ही पीलिया ठीक हो जाएगा और लीवर भी आपके सही होने लगेगा। लीवर के लिए भी रामबाण पुनर्नवा माना जाता है। तो आप लीवर में भी इसका उपयोग
कर सकते हैं पुनर्नवा को। अब पुनर्नवा को आप मोटापा में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोटापा में जिनके शरीर में अगर जल भर जाता है और उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के पानी को कम करता है पुनर्नवा, बाहर निकलता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं पुनर्नवा को। आप इसके पूरा संपूर्ण को पीस करके आप अगर आधा गिलास प्रतिदिन पीते हैं तो आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, तो आपके धीरे धीरे मोटापा कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ पुनर्नवा ही आपके मोटापा कम कर देगा ये निश्चित नहीं है। आपको अपने डाइट, खान पान में भी सुधार करना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया। थोड़ा हार्ड वर्किंग करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। दवाइयाँ तो माध्यम होती है, लेकिन वेट लॉस में सबसे ज़्यादा आपको योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे आपका वेट लॉस होता है। आप अगर कमजोरी है तो कमजोरी में भी पुनर्नवा को आप यूज कर सकते हैं। इसको संपूर्ण का पीस करके अगर आप उसमें मिश्री मिला करके और उसमें अश्वगंधा मिला दे तो आपके जो कमजोरी है वो आपके दूर होंगे। ये भी ताकत देता है, ऊर्जा देता है, तो आप उसमें उपयोग कर सकते हैं पुनर्नवा को। जिन माताओं को जिनको लुकोरिया होता है, श्वेतप्रद होता है, लुकोरिया होता है, उसमें अगर पुनर्नवा के और पुनर्नवा मूल या चाहे संपूर्ण ले लीजिए और शतावरी ले लीजिए और फिर अश्वगंधा ले लीजिए, अगर ये तीनों का आप मिक्स करके मिश्री मिला के प्रयोग करते हैं, या तो चूर्ण का प्रयोग कीजिए तीनों को मिक्स करके, या तो इसके संपूर्ण का पीस करके 1 कप अगर जूस लेते हैं या काढ़ा लेते हैं इसके, जैसे मैंने 4 कप बताया, पानी में डाल करके अच्छे से उबालिए, 1 कप पानी बच जाए, उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके आप पीते हैं तो आपके जो लुकोरिया का प्रॉब्लम है, श्वेत 15 का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास पुनर्नवा हो तो ताज़ा ले आइए, नहीं हो तो ये सीजन में ही, इसी सीजन में पुनर्नवा मिलता है और इसी समय होता भी है। इसके फूल का उपयोग होता है, इसके पत्ती का उपयोग होता है, इसके डंठल का उपयोग होता है, पुनर्नवा पंचांग यानी इस सभी का उपयोग होता है। तो आप उपयोग कर सकते हैं, या तो इसको सुखा करके कूट करके रख लीजिए और रख करके आप इसका छोटा छोटा, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए या इसके चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण भी आता है तो आप उपयोग कर सकते हैं। ये मार्केट में पंसारी के पास भी आपको मिल जाएगा, पुनर्नवा मूल मिल जाएगा, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा रिष्ट आता है वो ले सकते हैं आप, पुनर्नवा मंडूर आता है वो भी आप ले सकते हैं, ले करके उपयोग कर सकते हैं। तो इन बीमारियों में आप पुनर्नवा बहुत ही उपयोगी है, एक रामबाण इलाज है, तो आप पुनर्नवा को जरूर उपयोग कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप जितना हो सके प्रकृति के नज़दीक आइए, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग कीजिए, इससे तो आप स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे बीमारियों के लिए बहुत बड़ा उपाय है। अगर छोटे छोटे बीमारियों को छोटे उपाय अगर शुरू में ही कर लेते हैं तो बड़े बड़े बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसका उपयोग कीजिए, प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति की जड़ी बूटियों को उपयोग कीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।